इस वीडियो में जानेंगे आप ऐसे कुछ टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे आपके सेल्स को बढ़ाने में। तो अभी हम बात करेंगे कैसे आप ज्यादा कस्टमर जनरेट कर सकते हैं मार्केटिंग से। मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, मार्केटिंग इज नॉट सेल्स, सेल्स इज नॉट मार्केटिंग। मेरे साथ रिपीट कीजिए, मार्केटिंग इज नॉट सेल्स, सेल्स इज नॉट मार्केटिंग। मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर पीपल, सेल्स इज द प्रोसेस ऑफ पुशिंग द प्रोडक्ट टूवर्ड्स कस्टमर्स ताकि वो उसको परचेज करें। आपका फर्स्ट टारगेट एज अ बिजनेस ओनर, एज अ स्टार्टअप ओनर, अगर आपको सेल्स बहुत बेकार लगता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। सेल्स को आप थोड़ा सा ऑटोमेट कर सकते हो या पूरा भी आप ऑटोमेट कर सकते हो, बट द प्राइमरी थिंग इज मार्केटिंग। प्राइमरी थिंग मार्केटिंग क्यों है? क्योंकि अगर आपको लोग पता ही नहीं है आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विस के बारे में, तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस वो क्यों परचेज करेंगे? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू फोकस ऑन द मार्केटिंग पार्ट फर्स्ट। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपना कैंपेन तैयार करना है एंड डेफिनेटली विदाउट राइट टूल्स यू विल नॉट बी एबल टू, ऑब्वियसली आप पहुंच नहीं पाएंगे और जो भी आप काम कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको निकालना पड़ेगा। जब आप बाइक खरीदते हैं तो पेट्रोल का भी तो माइलेज चेक करते हैं ना, उसी तरीके से जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, उसका भी रिजल्ट आपको जानना पड़ेगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, कैंपेन जो है आप किस तरीके से कर सकते हैं। आप कैंपेन आप ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन पर कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर। अगर आपका फॉर एग्जांपल हम कोर्सेज सेल करते हैं, वीडियो कंटेंट सेल करते हैं, हम प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बुक सेल करते हो तो बुक आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चैनल में सेल कर सकते हैं। अगर आप वीडियो कोर्सेज सेल करते हैं, ठीक है, तो आपका जो है ऑनलाइन में आपका प्राइमरी चैनल होगा। तो आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा चैनल कौन सा है, मेरा चैनल जो है ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। ऑनलाइन में अगर होगा तो ऑनलाइन में किस तरीके से मैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से करूंगा। मैं अफिलिएट मार्केटिंग करूंगा, रेफरल मार्केटिंग करूंगा, पेड मार्केटिंग करूंगा, फिर मैं वेबसाइट के माध्यम से सेल करूंगा, मार्केट प्लेस के माध्यम से सेल करूंगा। मार्केट प्लेस फॉर एग्जाम्पल अगर आप बुक सेल करते हैं, बुक कहाँ पे सेल कर सकते हैं? आप अमेजोन में सेल कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट में सेल कर सकते हैं, अपने खुद के वेबसाइट में सेल कर सकते हैं, या बुक स्टोर के माध्यम से भी आप सेल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे आपके जो है चैनल्स को आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा, उसके ऊपर जो है आपका कैंपेन डिपेंड करेगा। और कैंपेन अगर आपका सही नहीं होता है तो फिर जितना भी आप एफर्ट डालोगे, पैसा डालोगे, रिसोर्सेज डालोगे, वो सारा जो है वो वेस्ट चला जाएगा। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो कैंपेन है सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या है, नहीं है। तो आप अपना कैंपेन कैसे प्लान आउट करोगे? बहुत ही सिंपल चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि आपको सबसे पहले अपना बुक एंड कॉपी लेके बैठिए। जब भी आप मेरा वीडियो देखते हो, बुक एंड कॉपी लेके बैठो, नोट लिखो। नहीं तो आपको वीडियो देखेंगे अच्छा लगेगा बट उससे कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। और उसी के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा ताकि मैं आपको मदद कर पाऊंगा। और यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना प्रोडक्ट जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बुक लिख दिया, उसके बाद मुझे देखना है कि मैं कौन से चैनल से सेल करूंगा। मैं ऑनलाइन से सेल करूंगा या ऑफलाइन से सेल करूंगा। ऑफलाइन से अगर मैं सेल करता हूँ तो कैसे सेल कर सकता हूँ? मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाऊंगा या रिटेलर के पास जाऊंगा, उसको मैं अप्रोच करूंगा, उसको बोलूंगा कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, इसमें आपको 10%, दूसरा कोई आपको 10% देता है, मैं आपको 15% मार्जिन दूंगा, मेरा प्रोडक्ट जो है आप पुश करना शुरू करो। तो इसलिए वो क्या करेगा, दिस इज हाउ इट वर्क्स। फिर उसको आपको मार्केटिंग मटेरियल देना पड़ेगा, बैनर, पोस्टर, ये सब लीफलेट देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट जो है मूव करना शुरू होगा। ऑनलाइन में आप देखेंगे क्या है, ऑनलाइन में कहाँ सेल करना चाहते हैं। आप अमेजोन में सेल कर सकते हैं, ठीक है, अमेजोन में सेल कर सकते हैं। आप अपना खुद का वेबसाइट है वहां पे सेल कर सकते हैं। आप फेसबुक स्टोर में सेल कर सकते हैं, शॉपिफाई में सेल कर सकते हैं, शॉपिफाई में अपना जो वेबसाइट है। फिर उसके बाद आपको देखना पड़ेगा ये जो प्रोडक्ट मैं ऑनलाइन में सेल करूंगा उसका प्रमोशन मैं कैसे करूंगा। मैं फेसबुक के माध्यम से कर सकता हूँ, मैं यूट्यूब के माध्यम से कर सकता हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर के माध्यम से कर सकता हूँ, मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से कर सकता हूँ। तो ये सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कौन से चैनल के माध्यम से करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप बजट एलोकेशन करोगे, ठीक है, मैं 100 रुपए पर डेली मैं खर्चा करूंगा, मैं यहाँ पे 500 रुपए पर डेली मैं खर्चा करूंगा और यहाँ पे मेरा कितना मार्जिन रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई प्रोडक्ट 199 में ऑफलाइन में सेल कर रहा हूँ तो वही चीज़ क्या मैं यहाँ पे 100-150 रुपए में सेल कर सकता हूँ ऑनलाइन में, मेरा मार्जिन को रख के। ये सारी चीज़ें जो है आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। मैं आपको लेआउट दे रहा हूं और ये सारा चीज आपको खुद भी पता है, जस्ट मैं आपको एक रोड मैप दे रहा हूं ताकि आप सही से डिसीजन ले पाए। आपको आई होप समझ में आया कैसे कैंपेन तैयार करना है। कैंपेन तैयार करने के बाद अभी आपको टूल्स तैयार करना है। टूल्स यहाँ पे जैसे आप समझ पाए कि कैंपेन के बारे में आपको समझ में आ गया। अभी चलिए टूल्स के बारे में बात करते हैं। तो टूल्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो टूल्स क्या हो जाता है, औजार, ठीक है। तो यहाँ पे आप फेसबुक फॉर एग्जांपल मैं ऑनलाइन में ही फोकस करता हूँ, ऑनलाइन इज मच इजियर फॉर यू। ऑनलाइन में अगर आप अगर सेल करना चाहते हो तो फेसबुक आपने डिफाइन कर दिया। फेसबुक डिफाइन करने के बाद आप क्या करोगे, आप देखोगे कि एड मैनेजर मैंने ओपन अप कर लिया। एड मैनेजर के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे कि कन्वर्जन कैंपेन मैंने चलाया। कन्वर्जन कैंपेन मैं कहाँ पे चलाऊंगा, अगर मैं अपने खुद के वेबसाइट से सेल कर रहा हूँ तो मैं कन्वर्जन कैंपेन चलाऊंगा। अगर मैं अमेजोन से सेल कर रहा हूँ तो फिर अवेयरनेस कैंपेन चलाऊंगा,
तो ये टूल, जो भी टूल आप यूज करोगे ना, जैसे फेसबुक टूल, जैसे मार्केटिंग टूल हो जाता है, फेसबुक एडवर्टीजमेंट टूल हो जाता है, तो इसके बारे में आपको पता होना पड़ेगा। तो इसका एक कोर्स हमने बनाया है जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप चेक कर सकते हो। इट्स वेरी यूजफुल एंड वेरी सिंपल, एंड आप 80 रुपए 100 रुपए बजट लेके भी डेली आप शुरू कर सकते हो। तो ये टूल जो है, ये फेसबुक टूल हो गया। उसके बाद अगर आप कंटेंट मार्केटिंग करना चाहते हैं, कंटेंट मार्केटिंग जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा कोर्सेज है, ये आप जाके कर सकते हो। तो वो क्या होता है, कंटेंट मार्केटिंग हो जाता है। तो उसमें आपको टारगेट करना पड़ेगा कि मैं यूट्यूब में करूंगा, मैं फेसबुक में करूंगा, मैं इंस्टा में करूंगा। फिर उसके बाद आपका जो ऑडियंस है, उसके हिसाब से ऑडियंस को कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा कंटेंट अट्रैक्ट करेगा, उसी हिसाब से आपने उसको बनाया, फिर आपने उसको पब्लिश किया। फिर उसके बाद आपने मार्केटिंग का काम या सेल्स फनल के माध्यम से उनको अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले अपने कैंपेन को जो है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है कि जो टूल है, सही टूल आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल बुक सेल करते हैं, बच्चों का बुक है, या फॉर एग्जांपल क्लास 11-12 का बुक है, अगर आप उसको ट्विटर पे जाके सेल करते हो, सेल होगा पर उतना नहीं होगा जितना वॉल्यूम होना चाहिए। फेसबुक में आप ज्यादा देखोगे, ज्यादा सेल होगा। यूट्यूब में ज्यादा सेल होगा, क्योंकि उसका जो ऑडियंस है वो फेसबुक यूट्यूब में घूमता रहता है। उसी तरीके से अगर आप एक फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा कोर्स तैयार कर रहे हैं, लाइफ कोच, अगर आप लाइफ कोच है या बिजनेस कोच हैं, जहाँ पे आप सिखा रहे हैं कि आप कोडिंग सीखो, आपको फायदा होगा, तो आपका प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए? प्लेटफॉर्म होना चाहिए आपका लिंक्डइन, ट्विटर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको आइडियल ऑडियंस मिल जाएगा। सो इसी तरीके से सबसे पहले आपको डिफाइन करना है आपका कैंपेन, उसके बाद आपका राइट टूल। राइट टूल अगर डिफाइन नहीं करेंगे, कैंपेन से होगा, राइट टूल यूज नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका काम नहीं होगा। उसके बाद आपको रिजल्ट ट्रैक करना पड़ेगा। आपने कैंपेन चलाया फेसबुक पे और यूट्यूब में। यूट्यूब में आपने देखा कि मेरा जो है पर एक्विजिशन कॉस्ट 100 रुपए आ रहा है, फेसबुक में मेरा एक्विजिशन कॉस्ट 95 रुपीज आ रहा है। तो फिर कौन सा आप करोगे? डेफिनेटली फेसबुक करोगे, फेसबुक पे ज्यादा स्ट्रेस दोगे, यूट्यूब को भी नहीं छोड़ोगे। यूट्यूब अगर ऑर्गेनिक है तो फिर उसको चलते रहना दो, कोई इशू नहीं। दोनों तरफ से मुझे क्योंकि यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मल्टीपल आपको सोर्सेस तैयार करके रखने हैं। ऐसे नहीं कि यूट्यूब अगर फॉर एग्जांपल चैनल बैन हो गया, ठीक है, फेसबुक में अकाउंट ब्लॉक हो गया, फिर क्या करोगे? इसलिए दोनों चैनल हमेशा ओपन रखना पड़ता है। इसमें आप 80% जो है आपका एफर्ट डालोगे, यहाँ पे आप 20% जो है आपका एफर्ट डालोगे, ताकि आपका दोनों तरफ से आपका जो कस्टमर बेस है वो आपके पास आता रहे। और यही टारगेट है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हो जाता है कि अगर आप मॉनिटर करते हैं अपने कंटेंट को या मार्केटिंग एफर्ट्स को, और डिजिटल में करने से फायदा ये हो जाता है कि इतने सारे टूल्स आपको दिए जाते हैं ना, कि आप फिगर आउट कर पाते हो कि कितने लोगों को रीच हुआ, कितना इंप्रेशन आ गया, कितना कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन में कितना खर्चा हो रहा है, बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या करें, ए बी टेस्टिंग जिसको हम कहते हैं, कि अलग अलग आप कैंपेन चला के ए बी टेस्टिंग आप कर सकते हो, देख सकते हो कि ये काम कर रहा है, ये एड क्रिएटिव काम अच्छा कर रहा है, ये एड क्रिएटिव काम अच्छा नहीं कर रहा है। तो ऐसे चीजों को आप रेगुलर बेसिस में कर सकते हैं। बट एक एड कैंपेन से आप तो शुरू करो, उसके बाद आप स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप फर्दर उसमें एक्सपीरियंस बन जाओगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आपको लग रहा हो कि भाई ओवरवेलमिंग है, एकदम ओवरवेलमिंग नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। आप अपने से शुरू कर सकते हो बहुत ही इजीली। कैसे शुरू कर सकते हो? सिंपल फेसबुक का कोर्स आप कर सकते हो, जो हमने किया है। अगर पैसा खर्चा नहीं करना चाहते, हमारा जो कोर्स है वो 499 रुपीज का है, जो आप डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। पर अगर आप इतना भी पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हो, फ्री में सीखना चाहते हो, यूट्यूब में जाओ, बहुत सारे फेसबुक कोर्सेज हैं, बेसिक्स ऑफ फेसबुक कोर्स करो। वहाँ पे आपका मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट आप कर सकते हो, खुद का एड कैंपेन लॉन्च कर सकते हो। डेली 100 रुपए के बजट से आप शुरू कर सकते हो। आपका टारगेट ये रहना पड़ेगा, अगर आपका खुद का वेबसाइट नहीं है तो आप लीड जनरेशन कर सकते हैं। लीड जनरेशन यानी आपका कस्टमर का नंबर आपके पास रहेगा। लीड जनरेशन नहीं होगा तो अवेयरनेस कर सकते हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अमेजोन में प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक को जो है वो सेंड कर सकते हैं आप, वहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपको ये अगर शुरू करना है ना, यू कैन इजीली डू इट विद इन अ डे। आपको 6 घंटा एफर्ट देना पड़ेगा, डेडिकेटेडली पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। अगर आप एक दिन नहीं कर पाते, एक वीकेंड में आप टाइम दो, 2-2 घंटा करके करो, इजीली आप कर सकते हो। बिकॉज इससे आपको फायदा ये होता है, मे बी आप इन्वेस्ट कर रहे हो 500 रुपये, 1000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पर यहाँ से आपको लाखों का फायदा होगा, लाखों का रिटर्न होगा। आप एक बिजनेस को खराब कर पाओगे, ज्यादा कस्टमर पा पाओगे। सो यही टारगेट होता है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, कैसे आप ज्यादा कस्टमर्स को पा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेरी है, जरूर मुझे बताइएगा ताकि हम आपको मदद कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप बिल्डिंग योर बिजनेस। टेक केयर।